नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं बीबीसी इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं आज की खबरों की। मोदी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। मोदी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। मोदी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। वोट चोर पहले लड़े हैं चोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े हैं चोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े हैं चोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़। नेता को गिरफ्तार कर, हमको भी गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार। वोट चोरों को गिरफ्तार करो, वोट चोरों को गिरफ्तार नहीं देखो, हमको गिरफ्तार करो। के नाम पे भी रिपोर्ट है, मेरे नाम पे भी रिपोर्ट है, तो दोनों को तो अरे कहीं क्या पुराने केस खोल दो, सभी लोग ऊपर गिरफ्तार करो। 2 जन नहीं, आप तो हम सब जाएंगे 2 जन के साथ में। सामूहिक है, सामूहिक गिरफ्तारी होगी। अरे जब तक सूरज चांद रहेगा हम रहेंगे। आपके वोट की भी चोरी हो रही है। लाठी चार्ज करो, लेकिन आज तो गिरफ्तारी हम लेके ही जाएंगे। कल आपने बोले हमको डाल दिया था, हम मानते आपकी बात को। आपने एटीएम साहब को हवाला दिया था। मेरा मतलब थाने पे हमारी गिरफ्तारी कर लीजिए आप तो कर लीजिए ना। अपराध नहीं है नहीं अपराध नहीं, लोग पहला वोटा जा रहा है। ये सत्याग्रह है, एक आंदोलन है कांग्रेस का। जो चुनाव आयोग ने वोट चोरी की है उसके विरुद्ध हम गिरफ्तारी देने यहाँ आए हैं। और आज चाहे तो हमको राहुल गांधी गिरफ्तार हो सकता है बिना राहुल गांधी गिरफ्तार हो सकता है बिना डालेंगे। बोलिए। विपक्ष के सभी सांसदों को गिरफ्तार करा गया वहाँ पर। जब वो चुनाव जा रहे थे उस समय दिल्ली में सबको रोक करके पकड़ा गया वहाँ पे। ये जो गिरफ्तारी हुई है ये मजिस्ट्रियल पावर से हुई है। वहाँ पे कमिश्नरेट लागू है, कमिश्नर को सारे पावर है। हमारे नहीं है, हमारे यहाँ ये चीजें सिर्फ सर आप अपना पावर अपने हाथ में लेकर नहीं, हमारे पास पावर नहीं। हम देखें जिस आधार पर जिस आधार पर राहुल की गिरफ्तारी हमको भी करो। थाने अरे हाँ पकड़ लो। थाने पर आकर के हर कोई व्यक्ति फरियाद लेकर के आता कि आप इसकी सुनवाई करते थाने बैठ कर। हम भी फरियाद लेकर के आए कि हम लोग हमारा पूरा भारत वर्ष जो भारत देश है वो प्रताड़ित है मोदी और अमित शाह से। तो हम लोग चाहते हैं कि या तो उनके ऊपर कार्रवाई करो, चुनाव आयोग पे कार्रवाई आप लोग करो, वरना हम लोग जेल में डाल दो। हमारे जैसे नेताओं को आपने गिरफ्तार करा वैसे हमको भी गिरफ्तार कर जेल में डाल दो। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लगातार जो सच की आवाज को दबाया जा रहा है उसका विरोध हमारे यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं। जैसा कि राहुल गांधी जी ने इतना बड़ा खुलासा किया जिसके मैं सबूत के साथ किया, मुझे ऐसा लगता है कि जवाब जो देना था वो निर्वाचन आयोग को देना था, चुनाव आयोग को देना था। लगातार अगर ऐसा देखा जा रहा है कि लगातार मोदी मीडिया का है या आप ये कहें कि बीजेपी के कार्यकर्ता ज्यादा उछल रहे हैं इसकी सफाई देने के लिए, हम लगातार सच की लड़ाई है। राहुल गांधी एक नेता प्रतिपक्ष है, आप जिस जिम्मेदारी से उन्हें अपनी बात रखे और लोकतंत्र और मैं सबूत के रखी, जिसमें आप जैसे कई पत्रकार जो सच्चे पत्रकार थे वो उन जगहों पर जाकर पहुंचे और वाकई में ये पाया गया कि जहां पर 8 लोग रहने की जगह नहीं, वहाँ 80-80 लोग का डाटा दिया गया। आप ये बताइए कि इतने बड़े नेता के द्वारा अगर कोई बात कही गई तो उसको चुनाव आयोग को या निर्वाचन आयोग को सफाई देना था, क्योंकि अगर आप उसके बाद लगातार ये देखिए कि दूसरे दिन 6 तारीख को ये खुलासा हुआ और 7 तारीख को सभी प्रदेशों की चुनाव आयोग की जो लिस्ट होती है वो ब्लॉक कर दी गई, उसमें आप जानकारी नहीं निकाल सकते। हम ये कहते हैं कि हर कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, उन्हें जवाब देना था। तो लगातार ये कहना चाहिए, चाहे वो एसएससी की परीक्षाओं को लेकर। आज आप यहाँ पहुंचे हैं तो क्या आपको क्यों गिरफ्तार नहीं किया? हम तो पूरा चाह रहे थे कि अब ये लोग हमको गिरफ्तार करें, जब हमारे नेताओं को ये गिरफ्तार कर सकते हैं जो सच की बात कर रहे थे। अगर उनको बात गिरफ्तार कर सकते हैं तो हम भी अपनी गिरफ्तारी स्वेच्छा से देने आए थे। मगर इन लोगों का ऐसा कहना है कि हमारे पावर नहीं है उतने, जब वो पावर वहाँ है तो फिर हम भी कांग्रेसी है ना, हम भी तो संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे भी लोकतंत्र की हत्या हो रही है, मेरे भी वोटों की चोरी हुई है और सभी की हुई है। तो ये आवाज सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं है या विपक्ष की नहीं है, लगातार जो विपक्ष आवाज उठा रहा था। राहुल गांधी जी जो धमाका जो एटम बम फोड़ा है उससे सत्ता प्रशासन सभी विचलित। परिचय बताइए। मैं रचना तिवारी, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष। जिस तरीके से चुनाव आयोग के ऊपर हमारे नेता ने बहुत सारे खुलासे करे हैं आदरणीय राहुल गांधी जी ने, उसको लेकर कल दिल्ली के अंदर विपक्ष के सांसद
हमारे राहुल जी के नेतृत्व के अंदर सभी सामूहिक विपक्ष का दल आंदोलन कर रहा था और वहाँ चुनाव आयोग से मिलने जाना चाहते थे, शांतिपूर्ण से जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर पुलिस के द्वारा उनको रोक करके गिरफ्तार किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, है ना। लोकतंत्र के अंदर जिस तरह नरेंद्र मोदी अमित शाह की सरकार चलना चाह रही है, वो लोकतंत्र की हत्या कर रही है और इस हत्या को रोकने के लिए नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल जी, समस्त विपक्ष के सांसदगण लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। संसद के अंदर बोलने नहीं दिया जाता है, बात रखने नहीं दी जाती है। और जब हमारे नेताओं की गिरफ्तारी करी गई कल, तो उसके स्वरूप हम लोगों ने खंडवा के अंदर समस्त कांग्रेस जनों ने एक गिरफ्तारी देने का कार्यक्रम बनाया और आज सुबह 11 बजे का हमने सिटी कोतवाली गिरफ्तारी देने का कहा था, लेकिन सिटी कोतवाली में हमें बताया गया डीआई द्वारा कि हम आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे डीआई साहब के द्वारा। तो हम आपके समक्ष हैं। कल भी कुछ कांग्रेसी आके यहाँ बैठे थे। मैं उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, मैं इस बारे में कुछ वो अलग कांग्रेसी नहीं होगा, मैं नहीं कहना चाहता। मेरा कार्यक्रम वो समस्त कांग्रेस जन का कार्यक्रम, आपके समस्त सारे कांग्रेस जन दिखे। ये बताइए, आपके बार बार गुहार लगाने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, क्या कारण बताया कुछ? ये देखिए, आप ये हिसाब से पूछिए उन्होंने हमें गिरफ्तार क्यों नहीं किया। हम तो सभी चाहते हैं गिरफ्तार करें, हमें जेल में डालें, हमारे नेताओं को गिरफ्तार करें तो हम भी गिरफ्तार होना चाहते हैं। परिचय बता दीजिए। मेरा परिचय हर्ष पाठक, एक सामान्य सा कार्यकर्ता कांग्रेस। ठीक है।